हेलो, नमस्कार नमस्कार भाइयों। तो आज का हमारा टॉपिक है अव्ययकारी शब्द, जिसे हम लोग अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है। तो हर बार की तरह हम लोग क्वेश्चंस लगाने से पहले 10 मिनट के अंदर सारी थ्योरी निपटा लेंगे। और ये चैप्टर ना बहुत छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से है नहीं। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन के करीब हैं जिन्हें हम लोग बहुत जल्दी से निपटाएंगे। और इसमें यूपीएसआई में भी एग्जाम में आए हुए हैं सारे। ठीक है। जैसे यूपीएसआई देखो, 2017 का सवाल है ये। रात को अचानक वर्षा होने लगी, में क्रिया विशेषण का कौन सा है? अचानक। तो इसमें कौन सा है अपना? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक? तो रीतिवाचक। ठीक है, चलो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी कंफ्यूजिंग हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन हम लोग जल्दी से थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद कुछ भी हमारे लिए बचेगा नहीं करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें है अविकारी शब्द। तो अविकारी, या जिसे हम लोग अव्यय भी बोलते हैं। अ मतलब ना, और व्यय मतलब होता है खर्च होना। तो जो चीज खर्च नहीं होती है, ठीक है, या जिसमें परिवर्तन नहीं आता, उसे हम लोग अव्यय बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज जो है विकारी अविकारी शब्द। तो सबसे पहले मैं अविकारी शब्द समझाता हूँ। तो अविकारी शब्द मतलब वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई उनमें चेंज नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बोल, और दूसरा कौन सा है? विकारी, जिसमें चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ पत्ता, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ पत्ती, तो देखा हमने, इसमें लिंग की वजह से चेंज आ गया, पत्ता पत्ती। अच्छा, दूसरा सपोज करो मैंने बोलता हूँ पत्ता और पत्ते, तो देखो इसमें भी चेंज आ गया। ठीक है। तो ये हमारे थे विकारी शब्द। और अविकारी शब्द का देखिए, जैसे कि जहां। अब इसमें मुझे चेंज करके दिखाओ तुम कैसे बनेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये अविकारी शब्द हो गए। उदाहरण है कुछ अविकारी शब्द के। जहां, किंतु, इसलिए, तथा, कब, ठीक है, तब, अतः, धीरे। अब हमने देखा कि अव्यय के भेद बताए हैं। तो बोलता है कि मुख्यतः, या अगर बात करी जाए खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों की, तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन कुल भेद इसके 5 हैं। ये आपसे पूछा जाए ना कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप बस नॉर्मली 4 बता सकते हो। ठीक है, लेकिन पांचवा भी कुल पूछता है तो 5 बताइए। तो वो कौन कौन से हैं? वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। अभी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय, बस पहला याद रखिए क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो वे, अब देखो क्रिया विशेषण की, आपको पता होगा क्रिया विशेषण क्या होता है, कि वे शब्द जो हमारी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब ये अव्यय बोल रहा है, तो ऐसे कुछ शब्द होंगे जिनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और इनके 4 भेद होते हैं, जो क्रिया विशेषण अव्यय है ना, इसके 4 भेद हैं। कौन सा है? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो सबसे पहला हमारा जो है स्थानवाचक, उसके लिए बात करते हैं। तो ये क्या करता है? ये स्थान का बोध कराता है। और कैसे पता कर सकते हो कि किसमें, कोई आपके लिए मान लीजिए कोई आपका एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ स्थानवाचक लगा हुआ है? तो उसमें आप उस सवाल से, पूरे से, जो भी अपना जो लाइन जो थी पूरी, उससे कहाँ लगा के सवाल पूछ लो। ठीक है। इसी तरीके से कालवाचक है तो उसमें कब पूछ लो, परिमाणवाचक में कितना पूछ लो, और रीतिवाचक में कैसे पूछ लो। रीति होता है क्रिया के क्रिया के होने के प्रकार का बोध, कि किस प्रकार से कोई क्रिया हो रही है। ठीक है। उसका जो जो शब्द, हमारी जो वर्ण है, हमारे जो बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और तो मुझे लगता है आपने सब पढ़े हुए हैं आपने। ठीक है। जैसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में स्थान का बोध कराता है, और इस मैंने बताया था क्या, कैसे आप इसे पता करेंगे, कहाँ लगाकर। जैसे कि गेंद ऊपर उछल रही है, आपने पूछा कहाँ, आपने पूछा कहाँ, तो उत्तर मिला ऊपर। वर्षा में कहाँ जाओगे, तो आपने पूछा कहाँ, तो उसका उत्तर भी कहाँ ही मिला। तो कौन सा है ये स्थानवाचक। नेक्स्ट है शिवांश इधर आ रहा है, इधर, आपने पूछा कहाँ, उत्तर मिला इधर, तो स्थानवाचक। अब बोलता है स्थानवाचक के भी दो भागों में बांटा गया स्थानवाचक को। एक है स्थितिवाचक, एक है दिशावाचक। स्थिति मतलब यह आपको एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बताएगा, एक विशेष जगह के बारे में बताएगा। और दिशावाचक में आपको दिशा के निर्देश दे रहा होगा, जैसे इधर उधर। देखो ये याद रखना है आपको, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आपको ये याद रखना है, जो इधर उधर है ना, इधर उधर किधर, ये इधर उधर बहुत आता है क्वेश्चंस में, देखने को मिलेगा आपको। तो इधर उधर है ना, ये
स्थानवाचक के अंदर ही दिशावाचक का पार्ट है ये, ना कि स्थितिवाचक का। स्थिति स्थिति एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बताता है, लेकिन दिशा आपको किसी किसी के दिशा निर्देश के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, देखिए स्थितिवाचक में कौन सा है, यहाँ वहां, बाहर अंदर, पास दूर। दिशावाचक का इधर उधर किधर, दाएं बाएं, सामने ऊपर नीचे। दूसरा हमने बता, अभी हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो एक बार वापस मेमोराइज करो कि हमने अव्यय पढ़ा। ठीक है, अव्यय के मुख्यतः मतलब मुख्य तो चार भेद होते हैं, लेकिन पूर्ण जो सारे के सारे जो भेद के बारे में बात करिए वो पांच होते हैं, जिसमें से सबसे हम पहला पढ़ना क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी बारे में हमने बात करी, तो इसके हमने कितने भाग्य बताए हैं, बताइए, चार बताए क्या, चार बताए ना। जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में स्थान का बोध कराते हैं ये शब्द, और इनसे आप कहाँ करके आप सवाल पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है कालवाचक। कालवाचक में क्या होगा, वह जैसे कालवाचक में समय का बोध कराएंगे, तो इनमें से इसका आप पता कैसे कर सकते हैं, कब कब लगा के, जैसे वह अब पानी पी रहा है, तो आपने पूछा कब, तो वो उसका जवाब आया अब। वह परसों दिल्ली जाएगा, आपने पूछा कब, तो उसने जवाब दिया परसों। आ, महंगाई आजकल बढ़ रही है, कब, आजकल, तो कौन सा हो गया, कालवाचक। अब देखो कालवाचक के भी तीन भेद हैं, सामान्य, आवृत्ति और अवधि। देखो सामान्य में तो कुछ नहीं, जो आपकी डेली की चीजें हैं, जैसे वो, ठीक है, इसमें सामान्य तो सामान्य ही रहता है, जैसे सुबह, कल, आज, परसों, अभी, तुरंत। ठीक है, शाम को, ठीक है, सुबह, दोपहर, इस तरीके से आएंगे आपके सब होंगे। ठीक है, और आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति में किसी चीज का लगातार होता रहना दिखाई बताया जाएगा आवृत्ति में, जैसे प्रतिदिन, कई बार, ठीक है, कभी कभी, हर बार, अक्सर। अवधि में क्या होगा, अवधि में आपको एक एक समय का कुछ अंतराल दे रखा होगा, जैसे सुबह से शाम तक, रात भर। देखो ये कब है, रात और रात भर, दिन भर, लगातार, आजकल। तो ये अवधिवाचक हो गए। तो अब तक हमने पढ़ा क्रिया विशेषण हमने पढ़ रहे हैं, जिसके पांच भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थानवाचक, दूसरा हमने पढ़ा कालवाचक, तीसरा जो है हमारा वो है परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के अंदर ही आता है ये परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक का क्या है, इसमें ये हमें मतलब परिमाण का बोध कराएगा, कोई चीज कितनी है उसके बारे में। तो आप यहाँ से कितना या कितनी लगा के पूछ सकते हैं, तुम बहुत दौड़े, कितना दौड़े, बहुत दौड़े, बहुत इसका आंसर हो जाएगा, बहुत। तुम थोड़ा खाओ, कितना खाओ, थोड़ा खाओ। मैं खूब चलता हूँ, कितना खूब चलता, तो यहाँ पे खूब जो है ना, ये सारी चीजें, यहाँ खूब रहा, यहाँ थोड़ा रहा और बहुत हुआ, ये क्या है, परिमाणवाचक। अभी देखो परिमाणवाचक के भी खुद मतलब इसे भी कुछ पार्टों में या भागों में बांटा गया है, बस आपको समझाने के लिए, बस ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये है। ठीक है, सवाल यहां से भी बन जाते हैं। बोला पहला है जिसमें श्रेणी बोधक, तो यहाँ पे पूरी श्रेणी का जिक्र होगा, जैसे बारी बारी, हल्की, हल्के से हल्का, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, थोड़े से थोड़ा। आप सवाल पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या है। बस आपको पता रहना चाहिए कि श्रेणी बोधक भी कोई चीज होती है जो पूरी श्रेणी का जिक्र करेगी। जैसे छोटे से छोटा, आप मान लीजिए कोई सामान लेने के लिए गए, मान लीजिए एक आपको गोला चाहिए था पूजा के लिए, तो आप बोलेंगे मुझे छोटे से छोटा गोला दे दो भाई, तो इस श्रेणी का बोध कराता है। दूसरा है अधिकता बोधक, यहाँ पे जैसे कि खूब, बहुत, अत्यंत, अत्यंत, अति, इससे भी सवाल उठ के आते हैं। ठीक है, अधिकता बोधक में क्या, किसी किसी चीज का मतलब है, तो परिमाण तो बता ही रहा है, परिमाणवाचक तो है ही है वो, लेकिन उसके अंदर भी अधिकता बोधक है, वो जिक्र बता किसी का कर रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा चीज है, अधिक है। ठीक है, न्यूनता का कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, पर्याप्त का ठीक, काफी, बस, और ठीक, काफी, बस, तुलना बोधक का, तुलना का याद रखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जैसे कि कम। अब आप कोई भी चीज है, आप कब कब उसे कम बोलोगे, जब आप उसकी किसी से तुलना करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप बोलोगे 10 रुपए कम है कि ज्यादा है। तो अगर किसी के पास 2 रुपए हैं, तो आप बोलोगे ये तो तो ये तो ज्यादा, तो मतलब उससे तो ज्यादा हो गए। तो ज्यादा कब हुए, जब आपने किसी से तुलना करी, तो कम, ज्यादा, इतना उतना, इतना उतना, अधिक और लगभग, ये तुलना बोधक के अंदर आते हैं। अगला जो है अपना, वो है रीतिवाचक विशेषण। ये क्रिया विशेषण के अंदर ही चौथा जो लास्ट जो बच रहा था हम बता रहे थे, वो है रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, अच्छा, क्रिया विशेषण के हमने बताए थे ना, कितने भेद थे, चार भेद थे ना। हाँ, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में क्या है, मतलब कोई भी जब कोई काम हो रहा है ना, तो उसके तरीके का बोध कराता है, हमें तो ध्यान से चलता है, कैसे चलता है इसका हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या पूछ के हम लोग इसका आंसर मिलेगा, वो कैसे पूछ के। ठीक है, जैसे सिद्धि धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कैसे है ही, धन,
अचानक से वर्षा होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक से। तो यहाँ अचानक से है ना, ये अपना क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह फटाफट चल रही थी। फटाफट कैसे चल रही थी? फटाफट। ठीक है। अभी देखो, रीतिवाचक के अंदर भी कुछ हमारे इसके भी कुछ 5 भेद दे रखे हैं। जैसे स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक में क्या है? ये रीतिवाचक के अंदर ही आता है। रीतिवाचक में मतलब किसी के करने के तरीके के बारे में जिक्र होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे रीतिवाचक के अंदर भी 5 भेद हैं। आपको भेद वगैरह नहीं पूछेगा, शायद पूछ ले। तो देखो, चले क्वेश्चन है कि रीतिवाचक पहला स्वीकार बोधक, तो स्वीकार बोधक में क्या? जी, देखिए, जी, ठीक, हाँ, अवश्य, जरूर। और निषेध बोधक में नहीं, मत, कभी नहीं। तो निषेध बोधक में मतलब मना कर रहा होगा, नहीं, मत, कभी नहीं। निश्चय बोधक में निश्चय कर रहा होगा कि बेशक, निसंदेह। अनिश्चय बोधक में अनिश्चय बोधक में मतलब सर्टेन नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा कि क्या चीज है, क्या कोई भी है। जैसे कि संभव है, शायद ही, शायद। प्रश्न बोधक में क्या, कौन, कैसे। कारण बोधक में कारण बोधक में अतएव, किस लिए। कुछ चीजें कंफ्यूजिंग रहती हैं, जैसे इसमें ये आ गया कारण बोधक में अतएव और किस लिए। कारण पूछ रहा है, अतएव, किस लिए। आकस्मिकता बोधक बोधक एकाएक, अचानक। ये आकस्मिकता बोधक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हमने बताए थे कि ये जो हमारा अव्यय जो है वो उसके मुख्य 4 भेद थे, और मतलब टोटल 5 थे। तो हमने क्रिया विशेषण हमने पूरा पढ़ लिया। क्रिया विशेषण मतलब जो पहला पार्ट जो था इसका, क्रिया विशेषण पहला भाग, जो पहला प्रकार था उसका अव्यय का। दूसरा है हमारा समुच्चय बोधक। वैसे वहां मैंने संबंध बोधक बताया था, ऊपर जो लिख रहा है वहां पे, वो लिखा है। लेकिन दूसरा है समुच्चय बोधक। देख लो, कोई नहीं, मतलब इसमें पैटर्न पैटर्न में आपको याद नहीं करना कि पहले पे ये दूसरे पे ये, आपको बस याद रखना कि 5 होते हैं। ठीक है, या 4 होते हैं। तो समुच्चय बोधक में देखेंगे। समुच्चय बोधक में क्या है कि दो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब दो शब्द को जोड़ रहे होंगे या वाक्यों को, तो उन्हें वो क्या बोलते हैं? हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे रश्मि और प्रिया बहन है या बहन है। ठीक है। तो इसमें क्या है? रश्मि और प्रिया। देखो, रश्मि और प्रिया को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रकार? एक है समानाधिकरण अव्यय और एक है व्यधिकरण अव्यय। देखो, तरीका याद करने का कि समान समान याद रखिए कि ये क्या करेगा, दो एक प्रकार की दो मुख्य वाक्यों को जोड़ेगा। दो मुख्य वाक्य कैसे होंगे? आपस में एक तरीके से समान ही होंगे, तो समानाधिकरण अव्यय। और व्यधिकरण अव्यय में क्या होगा? व्यधिकरण अव्यय में क्या होगा? एक जो अपना प्रधान उपवाक्य होगा ना, उसे वो जोड़ेगा किससे? आश्रित उपवाक्य से। उदाहरण के लिए देखो जरा, जैसे कि सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। तो यहाँ सुनंदा खड़ी थी, ये तो एक उपवाक्य हो, मतलब एक वाक्य हो गया हमारा। और अलका बैठी थी, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा ये? समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण। और कौन समानाधिकरण? समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक के अंदर आता है ना। समुच्चय बोधक के अंदर आ रहा है हमारा समानाधिकरण। ठीक है। हमारा समुच्चय बोधक के अंदर कौन सा आता है? समानाधिकरण। समानाधिकरण हो गया। उदाहरण के लिए कुछ और उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता करें। समानाधिकरण। देखो, अतः लग गया इसमें, ये समानाधिकरण है। ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है, दो मुख्य वाक्यों को। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको व्यधिकरण अव्यय का। व्यधिकरण अव्यय में देखिए, मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा। मुझे शादी में आना था। ठीक है। मुख्य वाक्य क्या है? मुख्य वाक्य ये है कि मुझे शादी में आना था, इसलिए भागना पड़ा। और भागना पड़ा क्या है इसका? आश्रित वाक्य है, इसलिए भागना पड़ा। इसलिए यहाँ पे क्या है? व्यधिकरण उपवाक्य। ठीक है, व्यधिकरण है। अब है अपना व्यधिकरण के अंदर अव्यय। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सकें। ठीक है। तो प्रधान वाक्य क्या है? श्रेष्ठ कार्य करो। आश्रित क्या है? गर्व करे। यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण अव्यय के कुछ प्रकार दे रखे हैं। तो समानाधिकरण अव्यय का क्या है? संयोजक, तथा, और, एवं, और व। इसमें संयोजक का है। समानाधिकरण में पहला है अपना प्रकार, मतलब जो बताया है इसका, वो है संयोजक। जिसमें दे रखा है तथा, और, एवं, व। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। तो इसमें जोड़ने का काम करेगा। वो समानाधिकरण के अंदर वो पहला जैसे प्रकार है वो संयोजक, जैसे तथा, और, एवं, और व। विभाजन में क्या है? बांटने का काम करेगा, या, अथवा, नहीं तो। विरोध दर्शक में विरोध का दर्शन मतलब वो करेगा, शो करेगा। पर, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिमाणवाचक में
तो ये परिमाण का जिक्र करेगा, इसलिए अतः एवं अतएव। ठीक है। अब अपना व्याधिकरण का देखिए। उद्देश्यवाचक जो कि ताकि जिससे, संकेतवाचक जो सो यदि तो, स्वरूपवाचक यानी, कारणवाचक क्योंकि चूंकि इसलिए। अब है अपना, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ा अपना भाई क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा, हमने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक में क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, इस जंगल के पीछे पर्वत है, तो यहाँ के पीछे क्या है मुझे बताओ, ये संबंध बोधक है। यहाँ पर्वत का जंगल से संबंध जोड़ रहा है। ठीक है। तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो, घर का, ठीक है, चोर से संबंध जोड़ रहा है। चंचल मित्रों के साथ शिमला गई, विद्यालय के सामने कुछ लोग खड़े हैं, तो के पास देखो, याद रखो, के पास, के ऊपर, के दूर, के कारण, के लिए, के भीतर, के ओर, के आगे, के निकट, के पहले, के विरुद्ध। तो ये है हमें हमारे सारे संबंध बोधक अवयव। अब अपना विस्मयादि बोधक, आश्चर्यजनक वाली चीज है कि वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं, वे प्राय वाक्य के शुरुआत में प्रयोग आते हैं। तो ये हमेशा कहाँ लगेंगे, वाक्य के शुरुआत में। ठीक है। जैसे वाह, सब इंस्पेक्टर बन गए, हट इसे छूना मत, अरे आप यहाँ, हाय ये क्या हुआ, हर्षबोधक, आह, वाह, शाबाश। अब देखो ये कुछ प्रकार दे रखे हैं। ठीक है। ये तो उदाहरण थे इनके, ये कुछ प्रकार दे रखे हैं। जैसे हर्षबोधक, इसमें क्या खुशी का अनुभूति होगी, जैसे आह, वाह, शाबाश। शोक बोधक में हाय, उफ, काश, त्राही त्राही, बाप रे बाप। चेतावनी बोधक में हट, खबरदार, सावधान। घृणा बोधक में छी छी, थू थू। क्रोध बोधक में चुप। स्वीकृति बोधक में हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी। संबोधन बोधक में अरे भाई अजी। इच्छा बोधक में काश। ठीक है। तो ये हमने चार प्रकार हमने बता दिए इसके। सबसे पहला कौन सा था बताओ जरा, क्रियाबोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा था अपना समुच्चय बोधक। तीसरा संबंध बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ये तो हमारे चार प्रकार हो गए किसके, अव्यय के। अब एक और जो हमने बताया वो कौन सा है, निपात। तो बोलता है निपात क्या है कि ये शब्द अव्यय नहीं होते, इसका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। ये अपने आप में अव्यय नहीं होते, निपात के बारे में बताया है, अव्यय नहीं होते। इसका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है ना वो वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। निपात वाक्य में विशेष बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमारे पास वाक्य था सुनीता बाजार जाएगी, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक मतलब प्रमुख वाक्य था। ठीक है। तो अब इसमें देखो कि विशेष बल कैसे दिया जा रहा है, सुनीता बाजार जाएगी, सुनीता ही बाजार जाएगी। तो ये देखो ही लगा के ना इस पे विशेष दिया गया, मतलब बल दिया गया। नेक्स्ट है, सिद्धि ने ही सारी बातें की, सिद्धि ने सारी बातें की, यही हो गया, और सिद्धि ने ही सारी बातें की, तो ही लगा के विशेष विशेष बल दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही याद रखिए। और देखो जैसे कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तो यहाँ पे बस जोर देने की बात करी गई होगी। ठीक है। तो ये तो था थ्योरी हमारी, ये थ्योरी यहीं तक थी। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, कहाँ है क्रिया विशेषण, अच्छा ये ठीक है। ठीक है। तो देखो मैं बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं माउस से चलाता हूँ तो क्वेश्चन आपको मतलब आंसर भी देख सकता है साथ में, क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन आपसे ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप खाली क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि मैं खुद कभी आंसर नहीं देखता। जब मैं मुझे नहीं आता तो फिर नहीं आता, फिर मैं उसे हाईलाइट करता हूँ पूरा, और फिर अच्छे से उसे एक बार वापस देखता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखा के शब्द में पहचानिए। प्रतिदिन क्या है मुझे बताइए, प्रतिदिन। अब देखो प्रतिदिन जो है ये चेंज नहीं होता, आपको याद होगा। ठीक है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग अगर प्रतिदिन के अंदर होता तो प्रति उपसर्ग होता, लेकिन प्रतिदिन पूरा उपसर्ग नहीं है कोई। ठीक है। ये हो जाएगा अपना अव्यय, इसका आंसर हो जाएगा अव्यय। अव्यय क्या है, अविकारी शब्द जिन्हें बोलते हैं हम लोग, इनमें परिवर्तित नहीं आता। ठीक है। तो जो हमने वो पढ़ा था ना, कालवाचक विशेषण जो पढ़ा था, उसका जो दूसरा पार्ट जो था ना, जिसमें रिपीटेशन हो रहा था चीजों का, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण के अंदर ही आ रहा था ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा कालवाचक के अंदर, स्थानवाचक, ये रहा कालवाचक, ये है आवृत्तिवाचक, प्रतिदिन, कई बार, बहुत, कभी, कभी कभी, हर बार, आवृत्तिवाचक जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये उसका प्रकार हो जाएगा। दूसरा है, आ, मतलब हमें चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है।
ठीक है, जिसका ये उदाहरण है, मतलब लेकिन जिसके लिए लगा गया है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मयादि बोधक नहीं है, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, संबंध बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय क्या हो जाएगा मुझे बताओ। क्रिया विशेषण अव्यय समुच्चय बोधक में मतलब दो वाक्यों को जोड़ा गया है क्या। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह बना रहा। देखो समुच्चय बोधक में और क्रिया विशेषण अव्यय में दोनों में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, आई विल गो विद क्रिया विशेषण अव्यय। गलत है, ठीक है। समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक क्यों है, क्योंकि दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। उसने, देखो, उसने सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। तो जो समुच्चय बोधक के दो प्रकार थे उसमें से कौन सा प्रकार होगा ये। समुच्चय बोधक के दो प्रकार बताए थे आपको, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ये मतलब उसका ये है, बी वाला होगा ये। व्याधिकरण है ना, व्याधिकरण, व्याधिकरण आएगा। अगला देखते हैं। और ये हमसे हुआ नहीं, अच्छे एक बार अच्छे से एक बार वापस फिर से देखेंगे तो यहाँ हम इसे हाईलाइट मान लेंगे। ये पूरा लिया हाईलाइट किया। ठीक है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना रहा। इसमें कौन सा है, लेकिन, लेकिन में कौन सा है, लेकिन इसीलिए कौन सा है ये समुच्चय बोधक। ठीक है, अभी एक दो शुरुआत में क्वेश्चन गलत होंगे भाई, फिर आइडिया लग जाता पूरा पूरा। चलो आगे देखते हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है। अब देखो ये क्या बताता है, आगे पीछे। तो क्या क्रिया विशेषण विशेषण अव्यय नहीं है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। सीता के आगे, ये देखो के आगे बोला ना, संबंध बोधक होगा। संबंध बोधक बी आंसर है इसका। ठीक है, सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। जिस शब्द में लिंग वचन, ठीक है, ये वो होगी परिभाषा। वे अव्यय जिनके संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, आसान ही था। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर चार, चार जो है। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार। जिन शब्दों में लिंग वचन वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम अव्ययकारी या अव्यय बोलते हैं। सी आंसर है इसका। पांचवा देखिए, यह काम उसने ही किया है। इस वाक्य में ही क्या है, निपात होगा कि नहीं होगा, अभी अभी बताया था। जोर देने के लिए आता है निपात। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें कोई समय का कोई बोध नहीं हो रहा। निपात क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, विस्मयादि बोधक आश्चर्य कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, निपात हो गया। अगला देखेंगे, हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि कौन सा होगा। ये हो जाएगा अपना विस्मयादि बोधक। डी आंसर है इसका, विस्मयादि बोधक। ठीक है, हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्दों को किस अव्यय के बोधक होते हैं, मतलब ये विस्मयादि बोधक के अंदर आते हैं। सी। ठीक है, चलिए। संबंध बोधक में हो गया, स्वीकार बोधक में जी हाँ आदि, तिरस्कार बोधक में छी दूर यदि, अनुमोद बोधक में अच्छा ठीक हाँ जी हाँ दी, ये सब ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अरे, अरे, हैं, ए, ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय है। प्रशंसा, प्रशंसा बोधक, प्रशंसा तो नहीं है। अरे, शोक बोधक है, हर्ष बोधक नहीं। आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक होंगे। अरे, आश्चर्य बोधक। ठीक है, मुझे लग रहा है डी होगा इसका आंसर। डी है। आता है तो आता, नहीं आता ये एक आदत बनाते हैं। अगर हमें कोई चीज आती है तो आती है, नहीं आती है तो जल्दी से आंसर देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अव्यय के लिए वे अविकारी होते हैं, सही बात है। ये विकारी होते हैं, गलत है। ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। इधर उधर नहीं, तब, दूर, यहां। तो कालवाचक के लिए कब पूछा था मैंने, कब लगा दो, कब। मैंने पूछा कब, तो कब का क्या आंसर है? कब, 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 कब का तो तब आ सकता है। बी है इसका आंसर।
ठीक है। उदाहरण उदाहरण के लिए और देख लो, यदा तब तदा तब। तो यदा के साथ जब आ रहा है, तदा के साथ तब आ रहा है, कदा के साथ कब आ रहा है। सदा सर्वदा हमेशा, सदा सर्वदा हमेशा, प्रातः सुबह शीघ्र जल्दी ही विदा, ये सब ठीक है। अगला देखते हैं, अव्यय को क्या कहा जाता है। अविकारी शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या बोलते हैं। परस्पर मिलाना है हमें, समुच्चय बोधक बोलते हैं, बी है इसका आंसर। दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय के एग्जाम्पल क्या है। तथा, और, एवं, किंतु परंतु अथवा लेकिन यदि। तथा, याद रखेंगे थोड़ा सा। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। स्थिति किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, यहां वहां जहां, बाहर, बाहर हो जाएगा, ठीक है, डी। ठीक है, यहां वहां तो दिशा भी दे सकता है, ठीक है, जहां। अगला देखिए डी, मतलब डी का क्या बोलता है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। संबंध सूचक, ठीक है, संबंध दिखा रही। धन के बिना किसी का काम नहीं होता, संबंध के बिना, ठीक है। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूं ताकि वह आराम कर सकूं, ताकि उपयुक्त सभी, क्या है भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। एक बार वापस, संबंध संबंध सूचक पूछा है, ठीक है। धन के बिना काम नहीं, संबंध मतलब किसी का एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध शो करे। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूं ताकि ताकि वहां आराम कर सकूं। मैं घर जा रहा हूं ताकि, मतलब एक का दूसरे से संबंध बताता है, धन के बिना किसी का काम। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। चलो देखते हैं भाई, 14 का क्या है। 14 का है ए। इस वाक्य में धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, मैं संबंध सूचक शब्द है। वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से के आगे आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय के तीन प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और आ, व्युत्पत्ति, व्यप ठीक है, क्या आधार पर जो भी है। इसमें से पहला हो जाएगा, ठीक है, मैं इसे पूरा ही हाईलाइट करता हूँ। अ, धन के बिना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विस्मयादिबोधक, वहां, धन्य धन्य, विस्मयादिबोधक, ठीक है, यहाँ वहां जहां, ठीक है। तो विस्मयादिबोधक वहां, धन्य धन्य, ये हो जाएगा बी, धन्य धन्य। विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण, ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कार्य के परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है, जो भी है। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य वाली बात है, धन्य धन्य। तो आपको किसी को प्रेज कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। इसमें कौन सा अव्यय पद होगा। वह हो जाएगा ना, वह, ठीक है, ए है इसका आंसर। नहीं, नहीं है, नहीं, सॉरी, गलती, ठीक है, फिर गलती। नकारात्मक के अंदर वह काम नहीं करता, वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग वचन काल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः नहीं अव्यय शब्द है। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही था। चलिए और जल्दी बढ़े। बोलता है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद कराए। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो दिन भर, ठीक है, दिन भर। क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक नहीं, ये- क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध तो नहीं है भाई, ठीक है। समुच्चय बोधक किसी को जोड़ नहीं रहा, विस्मयादि बोधक आश्चर्य नहीं है, क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के अंदर भी कालवाचक जो आता है ना, वो है ये, ठीक है।
चलिए अब ये क्रिया विशेषण से कुछ उदाहरण उदाहरण उठ के आ गए। तो धावक तेज गति से दौड़ता है, कैसे? तेज गति से। तो बता देंगे कैसे। कैसे का कौन सा आता था? स्थानवाचक में तो क्या बोलते थे, कहाँ। परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक में कितना, यही है कैसे, यही है। कालवाचक में, रीतिवाचक में, रीतिवाचक में बोलता था कैसे, तो रीतिवाचक हो जाएगा, डी है इसका आंसर। परिमाणवाचक, तेज गति से दौड़ता है। परिमाण मतलब मापतोल है, यहाँ पे गति की बात हो रही है तो इस वजह से ये आया होगा। अच्छा सवाल है, देखो गलती होती थी, मतलब गलती मुझसे तो होती है भाई, मैं तो गलती करता है इसे। रीतिवाचक मैं तरीका पूछ रहा था, उस वाक्य में परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, जिसमें अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक। ठीक है। ये सब धावक तेज गति से, इस शब्द की क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ। इसी से बहुत सवाल आते हैं, देखो कि जो जो है अपना ये पहला है ना क्रिया विशेषण से। मैं रोज पढ़ता हूँ, कौन सा है इसमें? और रोज कालवाचक, सी एस का आंसर। कालवाचक क्रिया विशेषण, रोज पढ़ता हूँ। अगला है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के अभी हमने चार बताया था ना, मतलब टोटल तो पांच होते हैं, वैसे चार होते हैं। ए है इसका चार। ठीक है, प्रयोग के आधार पर तीन भेद होते हैं। इसमें आंसर है अपना ए। प्रयोग के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूप के आधार पर भी तीन भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर दो भेद, और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के पांच उपभेद हैं। पता नहीं क्या क्या जो भी है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? सुबह, कालवाचक। ठीक है, ए हो जाएगा। दिशावाचक में, इधर उधर, दूर परे, अलग, दाहिनी बाएं पाए। ठीक है, रीतिवाचक में, प्रकार प्रकार, निश्चय, कारण निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार निषेध, और अवधारणा आदि। नहीं देखो, रात को अचानक वर्षा होने लगी, काल बताता है, कालवाचक, सी आंसर। रात को अचानक, कैसे अचानक। ठीक है, अचानक, अचानक है रीतिवाचक, ध्यान रखिए। अचानक आया है, गलत होता, रीतिवाचक है। कैसे का जवाब मिला, अचानक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। ए। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? आज तक, बहुधा, बाहर भीतर, प्रतिदिन। बहुधा नहीं है, बी इसका आंसर। लो, बहुधा, बाहर बाहर भीतर, बाहर और भीतर, बाहर भीतर विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अच्छा, कालवाचक पूछा था, माफ करो यार, मैंने पूरा सवाल ही नहीं सही से पढ़ा। कालवाचक क्रिया विशेषण पूछा था, जो समय को दर्शाता है, मतलब समय को दर्शाए। ठीक है, आज तक तो कालवाचक है, प्रतिदिन भी कालवाचक है। अब बाहर भीतर जो है ये तो कालवाचक है नहीं, और बहुधा का हमें हिंदी में अर्थ नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो बाहर भीतर तो आराम से हो ही जाता, क्योंकि ये बाहर भीतर कहाँ का है, ये तो स्थान का है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? ठीक है, परिमाणवाचक है, जातिवाचक नहीं होता, बी एस का आंसर। अगला देखते हैं 26। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रियाविशेषण। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? ज्यादा क्रिया विशेषण होगा ना, डी। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। सर्वव्यापक, ये सर्वव्यापक मतलब हर जगह उपस्थित है, स्थानवाचक, डी। डॉक्टर साहब कितनी देर से आएंगे? समय पूछा है, कालवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में कौन सी वाक्य में थोड़ी सी, थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी स्थानवाचक नहीं है, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। मतलब कौन सा है? परिमाणवाचक। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थान, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक।
आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? परिमाणवाचक हो जाएगा डी। बी है इसका आंसर। पूरा सवाल वापस पढ़ो। बी है कालवाचक। अच्छा, ये रीतिवाचक है क्या? रीतिवाचक। रीतिवाचक। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ये कौन सा है अपना? ये है अपना बी बताया ना इसने, बी बताया ना। बी कौन सा था? रीतिवाचक। रीतिवाचक था अपना हर क्यों मत पर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, ये देखिए, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। कैसे? धीरे धीरे। ठीक है। तो ये अपना यही हो जाएगा, कौन सा है? रीतिवाचक। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षण क्षण दशाबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक, गुणबोधक। गुणबोधक होगा डी। लो, कालबोधक है। हिंदी अर्थ नहीं पता ना भाई। क्षणभंगुर मतलब बोलता है क्षणिक, अर्थात कुछ ही समय समय में नष्ट होने वाला, तो समय का बोध कराता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जो है समय का बोध कराता है, समय बोधक है, इसीलिए काल बोधक है। देखो काफी सारी चीजें तो ऐसे दिमाग में मतलब गलत होती हैं भाई। क्षणभंगुर का मतलब नहीं पता, क्षणभंगुर का। क्षणभंगुर का होता है थोड़े थोड़े समय के लिए। बोला उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया। पूर्णतया। ठीक है, पूरी तरीके से समर्थन किया इस पर। तो कालवाचक तो नहीं है, रीतिवाचक। कैसे किया? पूर्णता, तो रीतिवाचक हो जाएगा बी। परिमाणवाचक। रीतिवाचक परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में उन्होंने बताया ना, परिमाण है उसका मतलब वो बताया है, क्वांटिटी बताई है। परिमाणवाचक ये है। बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, कोई नहीं। तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में अ, इस इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थान होगा ना, स्थानवाचक डी। यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? डी होगा, स्थानवाचक। ए है आंसर, रीतिवाचक। ए है रीतिवाचक। अब इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाए तो बढ़िया। यथावाचक दूसरों की मदद करो, वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो है ना वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। आपस में झगड़ा मत करो। आपस में, तो आपस में क्या है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक नहीं होगा। रीतिवाचक, कालवाचक नहीं है। स्थानवाचक। आपस में। यार आपस में तो मुझे लग रहा है संबंध की संबंधित है ये भाई। स्थानवाचक। स्थान के लिए कहाँ? कहाँ का कोई जवाब मिल रहा है क्या इसमें? आपस में झगड़ा मत करो, कहाँ? आपस में नहीं। रीतिवाचक कैसे? आपस में। रीतिवाचक बी। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था। रमेश कहाँ? वहां। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक बी। परसों की वह परसों परसों ही जाने की तैयारी में है। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। तो कालवाचक। अगला है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। कैसे का क्या है? मतलब अपना जो आता ना, रीति। रीति ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। कितना? थोड़ी सी। कितना कितनी? थोड़ी सी। परिमाणवाचक ए। अगला देखो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कब? कभी कभी। कालवाचक ए। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। साल भर। कालवाचक
आपसे अरसे के बाद मुलाकात हुई। कालवाचक, समय समय का बोध करा रहा है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है। ये पर्याप्त की बारे में बात कर रहा है, समय पे मत जाइए, पर्याप्त पे जाइए। परिमाण क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक बी है इसका आंसर। चोर चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। स्थानवाचक वहां। सी। गणेश चतुर्थी के पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। समय बोधक पूर्व। कालवाचक। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। वापस अगेन पर्याप्त की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा पर्याप्त बताइए? परिमाणवाचक। सी। काहे को परेशान हो रहे हो? देखो अच्छी सवाल है ये। काहे को। मैं पूरा ही मार्क करूंगा क्योंकि हो सकता है मुझसे ये गलत हो भाई। समझने में अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल है लेवल का देखा जाए तो। काहे को परेशान हो रहे हो? रीतिवाचक। कालवाचक। कालवाचक काहे को परेशान हो रहे हो, कोई समय का बोध नहीं हो रहा। परिमाणवाचक। स्थानवाचक। काहे को। स्थान के लिए कहाँ, कहाँ पूछा? काहे को नहीं। कालवाचक नहीं। परिमाणवाचक। रीतिवाचक कैसे? काहे को। कैसे काहे को, रीति मुझे ए लग रहा है। ए है क्या? ए ही है। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसे अव्ययकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं। तरीके या विधि का। देखो रीतिवाचक में तरीके या विधि का बोध होता है भाई। अब याद रहेगा अच्छे से। रीतिवाचक में तरीके, तरीके का बोध। कोरोना अचानक फैल गया। कैसे अचानक है? क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। सी। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे? तेज। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तेज हो जाएगा। सी। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान, पहला, मीठा, तेज। तेज अभी ऊपर ही आया है। वह अचानक बोल पड़ा। कैसे अचानक? नहीं, कब अचानक। कब अचानक, काल कहाँ है आंसर? काल ए। रीतिवाचक है। कैसे, कैसे का जवाब आया है अचानक। ठीक है, रीतिवाचक। क्रिया के होने के तरीके का बोध कराता है। कैसे? रीतिवाचक। ठीक है, अचानक। आप यहीं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो था ही। और 5 मिनट और बस, ठीक है। और एक कुछ चैप्टर खत्म। आप यहीं आइए। स्थान का बोध कराता है। स्थानवाचक सी। अगला देखिए। वह साल भर समय का बोध कराता है। कालवाचक। बुढ़िया धीरे धीरे। कैसे धीरे धीरे? रीति का बोध कराता है। रीतिवाचक ए। मैं आपके विचारों से आ, अशतः सहमत हूं। मतलब अशतः मतलब थोड़ा बहुत या जो भी है, पूर्णतः हमें इससे कोई मतलब नहीं। अशत का क्या मतलब होता है, लेकिन परिमाणवाचक हो जाएगा ये। डी। वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। कब? आज ही। समय का बोध कराता है। कालवाचक बी। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह, सब मतलब जगह, लोकेशन का मतलब क्या बोलते हैं, स्थान की बात करता है। स्थानवाचक डी। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कहाँ? देश भर में। तो स्थान की बात करता है। राम और लक्ष्मण से मिलकर यह काम पूरा हुआ, मतलब राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। और जुड़ने की बात कर रहा है। और हमें समुच्चय बोधक में जुड़ता था। समुच्चय बोधक का कोई है नहीं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया राम ने मिलकर यह काम किया। यह, इसमें यह का जिक्र है। ठीक है। तो रीतिवाचक मिलकर, कैसे किया? मिलकर। कैसे? रीतिवाचक आ जाएगा मिलकर। ठीक है। रीतिवाचक ए। देखो मिलकर है ना, बोला ना, मिलकर वाली बात थी बस। अगला देखते हैं। जिले भर में डेंगू का प्रकोप है। कहाँ? जिले भर में। कालवाच मतलब वो स्थानवाचक। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया।
मिलकर। अभी ऊपर भी तो मिलकर था, पूरा मिलकर मिलकर, बस क्वेश्चन बदल रहा है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस अ, वर्णों को बदला है। सही है, आसान था। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। मिलकर, कौन सा है मिलकर बताइए। रीतिवाचक। सी। बोला सैनिक दिन रात समय का बोध, दिन रात यहां से समय का बोध करा रहा है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त पर्याप्त कौन सा है, पर्याप्तता का बोध कराता है, किस में आता है, परिमाणवाचक के अंदर। डी आंसर है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात, बोला दिन रात समय का बोध कराता है, कालवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है, आजकल समय का बोध कराता है, कालवाचक। ठीक है। ए। अगला देखिए, मोहिनी तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज। कैसे, कैसे दौड़ती है, तेज। कैसे, रीति का बोध कराता है, रीति का। ठीक है, रीति भी है इसका आंसर। गीता जल्दी जल्दी चलती है, कैसे चलती है, जल्दी जल्दी, रीति का बोध कराता है। सरकार ने अशक्त अशक्त प्रतिपूर्ति की है, अंशतः प्रतिपूर्ति की है, अंशतः, यार अंशतः का हिंदी मतलब नहीं पता मुझे भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, रीतिवाचक। कैसे, पता नहीं, मैं इसका यही डाल रहा हूँ, ए डालूंगा, या सी है इसका परिमाणवाचक। अब अंशतः का देखें क्या होता है। सरकार ने अंशतः प्रति पूर्ति की है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक। अंशतः, थोड़ा बहुत, मैं अंशतः का मतलब सोचता हूँ थोड़ा बहुत या पूर्णतः। ठीक है, तो परिमाणवाचक याद रखिए। अच्छा सवाल था, हाईलाइट किया पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सवाल, ये समुच्चय बोधक का आ गया, और यहीं पे खत्म है, बस दो सवाल है। समुच्चय बोधक का देखिए, समुच्चय बोधक, हाँ। समानाधिकरण और अधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक के भेद हैं। समानाधिकरण में आप देखेंगे कि दो मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, व्यधिकरण में क्या है, एक आश्रित वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है। ठीक है, व्यधिकरण के अंदर ये होता है। बस एक ही था सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट कमेंट में लिखिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ना, वो अब थोड़ा आगे काफी बड़ा होने वाला है। आगे से चैप्टर बहुत बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, तो उसके लिए आप बस रिवीजन करिए, क्योंकि उसमें भी हम लोग यही तरीका अपनाएंगे और देखेंगे कि हमें थ्योरी करानी है कि नहीं करानी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। यह है शब्द रूप शब्द विचार, तो ये तो छोटा सा ही है शायद। शब्द रूप शब्द विचार दो नहीं, बहुत बड़ा है भाई, यहीं से चालू हो जाएगा बड़े बड़े चैप्टर। तत्सम तद्भव, हाँ भाई, यहीं से बड़े बड़े चैप्टर हैं। और करते हैं जल्दी से, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।